ये एनसीईआरटी पब्लिकेशन का बुक है और हम लोग जितना भी अन्य पब्लिकेशन का बुक यूज़ करते हैं उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बुक है। इसको हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर की क्वालिटी किस प्रकार से है और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो दूसरे पब्लिकेशन के जैसे बुक होते हैं उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का चित्र है और हर पेज में मैप और डायग्राम के द्वारा इसमें समझाया गया है। हर पेज में मैप है, डायग्राम है, जैसे भूगोल है उसमें मैप दिखेगा, इतिहास का बुक है, राजनीति का बुक है तो उसमें प्राचीन जो फ़ोटो हैं वो दिखेंगे, है ना। जैसे ये जल संसाधन देखिए, और जल संसाधन में किसी भी चीज़ को बताया है तो उस जगह को लोकेट भी किया है। और जैसे कि एक छोटा सा बुक हम पढ़ते हैं किसी भी विषय का, वो आगे फ्यूचर में कभी काम नहीं आता, केवल 12th क्लास में या 11th क्लास में हमारा काम आएगा, जबकि ये वाला जो बुक है हमें कंपटीशन में भी काम आएगा। इस बुक का उपयोग आईएएस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो इस बुक का उपयोग करते हैं, ये अनिवार्य होता है उनके लिए। तो क्यों ना हम जो है इसी प्रकार के अच्छी क्वालिटी के बुक को ही शुरू से पढ़ें। तो ये एनसीईआरटी का बुक है, भूगोल का बुक है। भूगोल 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, मतलब भूगोल के आर्थिक परिदृश्य को, है ना, इसमें समझाया गया है। जैसे भूगोल है तो किसी क्षेत्र में क्या है, वहाँ पर पशुपालन होता है, किसी क्षेत्र में कृषि होता है, किसी क्षेत्र में हमारा पूरा ये इंडस्ट्री लगे हुए होते हैं। अब इंडस्ट्री भी अलग अलग भौगोलिक दृष्टि के कारण जहाँ का जैसा भौगोलिक परिदृश्य होगा उसके हिसाब से अलग अलग वहाँ पर इंडस्ट्री होंगे, कहीं खदान होगा, कहीं कोयला, कहीं लोहे का फैक्ट्री होगा। वैसे ही जो फसल है वो भी अलग अलग, हमारा जो ट्रोपोग्राफी है अलग अलग, हमारी जो उच्चावाच और जलवायु है उसके हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग फसल होते हैं। पशु भी अलग अलग जगह अलग अलग पशु पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में हमारा ऊँट पाया जाता है, कहीं भेड़ बकरी, कहीं गाय भैंस। तो ये भूगोल जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था को इफ़ेक्ट करता है। तो ये भूगोल का पहला पार्ट है। वैसे ही भूगोल का दूसरा पार्ट भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, हम इसमें सामान्य जो भूगोल है उसको पढ़ेंगे। 12वीं में मुख्य रूप से मानव भूगोल को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें जैसे हम पेज पलटाते हैं तो इसमें देखिए मानव भूगोल का ज़्यादा वर्णन है। मानव भूगोल, है ना, जनसंख्या है और जनसंख्या संगठन, मानव विकास और मनुष्य क्या काम करते हैं। तो 3 प्रकार के कार्य करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानव बस्ती, मतलब मानव भूगोल को इसमें पूरा बताया गया है। तो ये 2 भूगोल के लिए 2 बुक हैं। वैसी राजनीति के लिए भी 2 बुक है, एक विश्व की राजनीति है, एक भारत की राजनीति है ना। विश्व की जो राजनीति है समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरा भारत के लिए है हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो ये राजनीति के लिए भी 2 बुक है। और ये इतिहास है, इतिहास के लिए 3 बुक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो प्राचीन इतिहास है इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता वगैरह प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे, ये पहला पार्ट है। और ये जो है हमारा मध्यकालीन इतिहास, इसमें भारतीय इतिहास, राजा महाराजा, मुगलों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं इसको खोल करके। और देखिए हर बुक में यहाँ पर ये QR कोड दिया है, हर चैप्टर के सामने जो है QR कोड दिया है, इसको आप स्कैन करके इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, हर चैप्टर के सामने QR कोड दिया हुआ है। ये देखिए हर चैप्टर, ये पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। और ये है भारतीय इतिहास भाग 3, मतलब आधुनिक। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन जब चालू हुआ था देश में, उसके बारे में वर्णन है, आंदोलनों के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो ये टोटल भूगोल, इतिहास और राजनीति मिला करके टोटल 7 बुक हैं, जिसमें से 3 हमारा है इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और बाकी 2 है हमारा भूगोल का, है ना, भूगोल के मूल सिद्धांत, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। और राजनीति के लिए भी 2 है, एक है विश्व की राजनीति, एक भारत की राजनीति। विश्व की राजनीति का जो किताब है उसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति, भारत की राजनीति। किताब की क्वालिटी बहुत अच्छी है और अंदर का जो इमेज है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है ना। चित्र, डायग्राम के माध्यम से हर एक चीज़ को जो है इसमें समझाया गया है। देखो नक्शे दिए गए हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको जो है ये विश्व का नक्शा भी देखने को मिलेगा, है ना। ये विश्व का नक्शा अलग से दिया गया है लास्ट में, और ये कुछ डायग्राम बना करके यहाँ पर समझाया गया है। देखिए किसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम बना करके भी समझाया गया है। काफ़ी बढ़िया बुक है।